प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागिरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं में। श्री ललित किशोरी गौरी मोहिनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊं में। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं में। वंदो चरण बार बार राधा चरण जू के, बाबा विशेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे मैं ममत कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिली न है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारि कै सनाथ की न है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरख चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। वली जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिन ने, मथ निज हृदय सिंधु बरबार। ब्रह्म तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल समारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक और। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी जी महाराज की केलूमाल जी को त्रेसठवां पद, जो कि सुरति रस विलास से सनो भयो है, वह पद के कछु भाव आपके सामने निवेदित किए जा रहे हैं। अभी तक आपने स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा रचित केलूमाल जी के 62 पदन के कछु भाव संक्षेप में श्रवण किए। 63वें पद में आप श्री बिहारी जी महाराज की बोलन को लिख रहे हैं कि श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी ते कहा कह रहे हैं, ये जो भी कछु आपस में परस्पर में बोले हैं बतरामे हैं, ये भैया सुरति रस में सने भय बतरामे हैं। या बात को भी आप दृढ़ करके अपने हृदय में धर लियो। तो ये सुरति रस में सने भय श्री बिहारी जी महाराज कह रहे हैं, हे प्रिया जी, गुण रूप आप में जितने सुरति कला के, कोक कला के, रस बिलसावे के जितने गुण हैं, जितनी आपके भीतर कला है,
इतने गुण आपके सिवाय और काऊ में है ही नहीं सके हैं। तो यहाँ करें कि गुण रूप जैसो स्वरूप आपको है, नव नवायमान स्वरूप पे आप अटी भई हो। आप नव नवायमान रूप की स्वामिनी हो। तो गुण रूप भरी आप गुणनते और नई नई छबीनते भरी भई हो, अटी भई हो। विधना समारी आपको तो अलग ही बनाए के सार संहार करके आपकी रचना करी है। आप तो कोई अलग ही प्रेम के, रस के, गुण के, रूप के अलग ही कोई सांचे में ढरी भई हो। आपके जो अंग हैं, आपकी जो सुंदरता है, वो सब अलग ही सांचे में ढरी भई है। अर्थात आप जैसी आप ही हो। और आप जैसी देव नारी नाग नारी ते ना होए और की और। पाछे ना सुनी अब हूँ आगे हूँ ना वही है। जैसी गति बिहार में आप ले हो, जैसे भली प्रकार से आप सूरती कलान की मानो पोट हो, कोट हो। कोट माने खजानो हो। ऐसो तो कहूँ और देखबे में कहूँ, ना ही कहूँ सुनी न समझी न देखी। श्री बिहारी दास जी महाराज को ये पद है मानत नाहिरी मनायो, प्यारी तू कौनो कर रही री हठ मोसो। तो बामे श्री बिहारी दास जी महाराज श्री बिहारी जी के बोलन को आप लिख रहे हैं कि ना ही कहूँ सुनी, ना तो आप जैसी कहूँ हमने सुनी है, ना समझी, और ना ही आप जैसी हैं वैसी कोई और हमारी समझ में आई हैं। ना ही कहूँ सुनी न समझी न देखी, नैनन तिहूँ लोक। आपकी जो प्रीति है, आपकी जो रीति है, तीनों लोकन में गुण और रूप में जैसी आप निपुण हो, जो कर सके सरितोषों। हे प्रिया जी, तुम्हारी बराबरी तीन लोकन में कोई और दूसरी नारी कर नहीं सके है। ऐसो श्री बिहारी जी महाराज के भावन को श्री बिहारी दास जी महाराज या पद के माध्यम से समझा रहे हैं। बिहारी जी की बोलन को ही श्री स्वामी हरदास जी या 63 में पद की प्रथम लाइन में कह रहे हैं कि गुण रूप भरी विधना समारी, दुहु कर कंकन एक एक सो है। स्वामी जी की रस के लिए भैया एक एक अक्षर में आपको समाहित होना पड़ेगा। एक एक अक्षर में आपको प्रवेश करना पड़ेगा। एक एक अक्षर में आपको समाधिष्ठ होना पड़ेगा। तब कहूँ जाए के आपको या रस देश के
भाव समझ में आवेंगे। तो दुहु कर, दुहु माने दोनों, कर माने कर कमल, हस्त कमल, कंकन। और यहाँ तो अंगन को ही गहनो है। कंकन कायते कहें भैया, जैसे आपने चूड़ी को भाव समझो, तो दुहु कर कंकन एक एक सो है। अर्थात स्वामिनी ने प्रीतम को अपने कर कमलन में जो कस राखो है, प्रीतम ने प्रिया जी को जो कर में कस राखो है, सोई भैया स्वामी जी की रस रीति में कंकन कहाँ में है। तो दुहु कर कंकन, दोनों करण में, दोनों के कर में कंकन एक एक सो है। अर्थात एक एक के ही, एक दूसरे ही एक एक के कंकन हैं, एक एक सो है, एक दूसरे के ही आप कंकन हैं। जैसे प्रिया जी प्रीतम को श्रृंगार हैं, बिहारीदास जी कह रहे हैं, तू राग रंग रंगीली, रंगीले लालन संग सोहत सुहाग भरी, तेरे रस विवश बसत विपिन बिहारी, तू ही ध्वनि प्राण प्यारी, तो सो प्रेम परन परी, तुम इनको श्रृंगार, ये तिहारो श्रृंगार। यहाँ अतिरोटा अति लस लस लाही अंगिया अंग, तन सुख सारी सोहनी, ललित लाल के रंग, ललित लाल के रंग, लाडली के वस्त्र विहारे। वस्त्र कहो या वसन कहो, प्रिया जी के जो वस्त्र हैं, प्रिया जी को जो श्रृंगार है, वो प्रीतम है। ऐसो बिहारीदास जी महाराज कह रहे हैं कि मेरो गहनो और है, पिय अंग अंग श्रृंगार, तू बैठी गहनो गुहे। अरे सखी, तू कौन के काजे गहनों पर आ रही है? तो वहाँ तो गहनों है नहीं। गहनों सो गहनों तो पिए तन गयो, गहनों जाको नाम, मोई गहावे और पे हो गहनों न पत्याओ। हो प्रियतम तन मन गहे, मैं तो अपने प्रीतम को तन मन प्राण ते गह के राखू हूँ। प्रीतम मोही में ही समाये भय हैं, मैं प्रीतम में समाई भई हूँ। श्याम तन मन गोरे गात में गसतरी, तो हाँ प्रियतम, हाँ माने मैं, हाँ प्रियतम तन मन गही। प्रीतम के तन में, प्रीतम के तन में मैं ही तो समाहित हूँ। बिहारीदासी हाँ पिए मन सा प्राण, मेरी जो मनसा है, मेरी जो इच्छा है, वह इच्छा को नाम ही तो, मेरे प्राणन को नाम ही तो प्रीतम है। तू बैठी गहनो गुहे, तेरो कौन सयान, तो कौन के काजे गहनो गुह रही है। यहाँ तो आप अपने हृदय में जब तक हमारे बड़ेन की, हमारे आचार्यन की वाणी के प्रति श्रद्धा निष्ठा भाव हृदय में उत्पन्न नहीं करोगे, तो भैया या रस देश में प्रवेश नहीं करोगे। बुरो श्रृंगार बिहार में भूषण दूषण जान, बिहारीदास सेवत सुख है मन को मरम पिछान। बिहार में श्रृंगार भार
काहे को सिंगारिए श्यामा श्याम सुकुमार। इन दोनों के ही अंग अंग अलंकार, सभी की शोभा सब शोभा बार डारिए। जो ना पहिरो सुहाय ताई पहिरे बलाय, पहिर जो बहुर उतार त्रसकारिए। इनको भजन मन रज्जन सज्जन मिले, अंजन मंजन सखी सो मत संभारिए। ऐसो श्री बिहारीदास जी महाराज कह रहे हैं। तो यहाँ दुह कर कंकन एक एक सो है, दोनों एक दूसरे के कंकन हैं, दोनों एक दूसरे के प्रतिबिंब हैं। वे उनके प्रतिबिंबन देखत रहे तो परस्पर होई। यहाँ तो भैया स्वामी जी महाराज की अटपटी वाणी और बड़ी ही गूढ़ नहीं है, ये निगूढ़ता लिए भय है। तभी तो कहिए कि पढ़े सुने विचारे, फिर या रस सागर में डूब जावे। फिर आप कह रहे हैं बिहारीदास जी महाराज के एक पद के माध्यम से या के कछु भावन में भैया जायवे की चेष्टा कर रहे हैं। श्री बिहारी जी महाराज की बोलन को श्री बिहारीदास जी कह रहे हैं कि गुण की सरी को कर सके, हे प्रिया जी तुम में जितने गुण हैं उन गुणन की बराबरी कौन कर सके है। तो सो तु प्रताप भरपूर रहो, अखिल विश्व सुजस सर्वोपरि। सब जगह यही चर्चा है कि ऐसी सुख बिलसावे वाली स्वामिनी न तो कहूँ सुनी, न समझी, न देखी। आप जैसो ये सर्वोपरि रस है, ठीक भैया ऐसे ही सर्वोपरि ये प्रिया जी हैं, और ऐसे ही सर्वोपरि रस बिलसवे बारे श्री बिहारी जी महाराज हैं, और ऐसे ही सर्वोपरि या रस के दाता सर्वे सर्वा ये स्वामी हरदास जी हैं। तीनों के एक ही भाव हैं, एक ही स्वर हैं, एक ही स्वरूप हैं, और भैया तीनों के कार्य शब्द भी एक ही हैं। तो गुण की सर को कर सके तो सो तु प्रताप भरपूर रहो, अखिल विश्व सुजस सर्वोपरि। आपको सुजस तो सब जगह छायो भयो है। तो बामे आप कह रहे हैं कौन कौन अंग को गुण वर्णु, हे प्रिया जी कौन कौन से अंगन के गुणन को मैं वर्णन करूं। कौन कौन अंग को गुण वर्णु, सब अंगनी नागरी आगरी। आपके प्रत्येक अंग प्रिया जी, नागरी माने प्रिया जी, यो मान लो आगरी माने सूरती कला के आगर हैं, समुद्र हैं। तन मन बारो एक रोम पर। मैं तो अपनो तन मन सर्वस्व न्योछावर आपके एक रोम पे भी कर दूं तो भी आपकी क्षमता, आपकी बराबरी नहीं कर सकूं हूँ। ऐसी नम्रता, ऐसी सरलता, ऐसी दीनता ते सनी भई बानी को सुन के श्री बिहारीदास पिए जान प्रकृति रस, बस करी राखे कुंज बिहारी सुघर बर। श्री बिहारीदास जी कह रहे हैं जब
यद्यपि श्री बिहारी जी महाराज भी सब सुघरन में श्रेष्ठ हैं, सब चतुरन में श्रेष्ठ हैं। श्री बिहारी जी महाराज को चतुराइन को सिरमौर श्री प्रिया जी ही कह रही हैं, लाल इतनी चतुराई तुमने कहाँ से पाई, और वे भी प्रिया जी ने अपने बस में कर रखे हैं। एक पद में श्री बिहारी दास जी कह रहे हैं बिहारी जी के बोलन को कि गुण तो कछु निज वर्णो। हे प्रिया जी, मैं आपके गुणन को कछु वर्णन करनो भी चाहूँ। गुण तो कछु निज वर्णो, पै रूप की निकाई न जात कही। पर आपको जो स्वरूप है नित्य नव नवायमान, वाकी सुंदरता को तो मैं वर्णन कर ही नहीं सकूँ। कबहू तो गुणन को वर्णन करते करते थके हैं और कबहू रूप को वर्णन करते करते थके हैं। रूप की निकाई न जात कही, अंग अंग माधुरी मनोहर। आपके प्रत्येक अंग की माधुर्यता, प्रत्येक अंग आपके कोक कलान की नई नई तरंगन ते भरे भये हैं। कापे परत लही, कौन जो है आपके अंगन को स्वरूप वर्णन कर सके है। यही बात को स्वामी हरदास जी महाराज कह रहे हैं। प्यारी तोपे कितेक संग्रह छबिन को, वह में कह रहे हैं अंग अंग प्रति नाना भाव दिखावत। कहा कहूँ एक जीव गुण अगणित, हार पर्यो कछु कहत न आवत। श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी, कहतरी प्यारी तू जे जे भाव ल्यावत। हे प्रिया जी, बिहार में तुम जिन जिन भावन को प्रकट करो हो, मैं तो वर्णन नहीं कर सकूँ। तो यहाँ या में आप कह रहे हैं स्वामी हरदास जी महाराज की जो रसकेली है वो भैया एक रस है। बिहारी दास जी या में समझा रहे हैं, बिहारी दास प्रिय रसिक शिरोमणि, आदि मध्य अवसान एक रस। रसिक शिरोमणि माने स्वामी हरदास जी महाराज। इनकी जो केली है, इनने जो रस रीति प्रकट करी है, समझाई है, स्वामी जी जो रस रीति को लाए हैं, वो रस रीति आदि मध्य अवसान एक रस। वो भैया एक रस रीति को ही स्वामी जी महाराज से में लड़ा में गाँव में है और एक रस रीति को ही आपने प्रकट किया है। इनके जो जुगल हैं, इनके जो प्रिया प्रीतम है, वो एक रस रीति में ही मगन रहे आमे हैं। तो दंपति सुरति निभही, दंपति माने दोनों जुगल, ये सुरति केल में ही मगन रहे आमे हैं और स्वामी हरदास जी ही इनको सही सही निभाए वो जाने हैं। चरणदास दो ये निभे क्यों ना एक रस। चरणदास जी महाराज कह रहे हैं ये भैया एक रस में ये क्यों नहीं निभेंगे, क्योंकि इनको तो निभाए वो है हाथ हरिदासी के। क्योंकि इनको निभाए वो तो स्वामी हरिदास जी के हाथ है, ललिता हरिदासी के हाथ में है ना। तो आदि मध्य अवसान एक रस, दंपति सुरति निवही। एक पद में श्री बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं श्री बिहारी जी की बोलन को कि आज की छवि अंग अंग रही फबी, ऐसी मति कौन की जो बरने कवि। हे प्रिया जी,
आज जो मैं छवि को निहार रहा हूँ, आज जो आपके अंग अंगन ते जो आभा छिटक रही है, आपके अंग अंगन की जो उमंग है, तो आज की छवि अंग अंग रही फबी। ऐसी मति कौन की जो बरने कवि, ऐसी मति कौन में है जो आज की यह छवि को वर्णन कर सके। उपमा आही न काहि बताऊं, उपमा आही, आही को भाव, उपमा कोई हृदय में दैवे के काजे आई नहीं है। उपमा आही न काहि बताऊं, कौन सी उपमा बताऊं मैं। गाऊं इन्हें, इन्हें माने आपके आंगन के और स्वरूप को यदि मैं गाऊं तो सुनी जाए सवे दबी। जितनी भी सुंदर अंगवारी हैं वे या बात को सुन के वे सब दब जाएंगी, चुप रह जाएंगी, लज्जित रह जाएंगी। हंसत खेलत मिलत सकल निशागत, लटक चलत पग धरत अवनि ठवी। बिहारिन दास संगम सुख सूचत, संगम माने मिलन। श्री बिहारिन दास जी महाराज कह रहे हैं कि मैं जो भी रस वर्णन कर रहा हूँ वो इन दोनों के संगम को कर रहा हूँ, मिलन को कर रहा हूँ, केली को कर रहा हूँ, बिहार को कर रहा हूँ। बिहारिन दास संगम सुख सूचत, देख री देख आनंद उदय रवि। ये दोनों आनंद के सूर्य हैं। रस रीति तो भैया तभी प्राप्त है सके है। श्री ललित किशोरीदास जी महाराज अपने दोहा के माध्यम से अपने निज रसिक अनन्य जनन को समझा रहे हैं कि ते अनन्य निज जान जे स्वामी हरिदास के। स्वामी हरिदास जी महाराज के रसकन की पहचान है, अनन्यन की पहचान है। मने न आने आन, आन माने और, आन माने जिनने आन ले रखी है, आन जिनने माने सौगंध खा रखी है, आन माने जिनने प्रतिज्ञा कर रखी है। तो मने न आने आन, आने आन को भाव जिनके मन में और रस आवे ही नाए। पी में रसिक सोई जिनको ना सुहात और, तो मने न आने आन, जिनके मन ने आन ले रखी है। बर निकुंज रस माधुरी, या रस माधुरी के अलावा जिनको मन और कोई रस को पान करना ही नहीं चाहे है, वे स्वामी हरिदास जी महाराज के रसिक अनन्य कहाँ में है भैया। फिर आप कह रहे हैं, बिहारिन दास जी महाराज को दोहा है ये कि अपनी इष्ट उपासना दृढ़ गुरु धर्मी हो। अपने ही इष्ट की उपासना करे, अपने ही इष्ट की चर्चा सुने, अपनी इष्ट उपासना दृढ़ गुरु धर्मी हो। और जो गुरु स्वरूप स्वामी जी महाराज ने जो धर्म बताया है, जो स्वामी जी महाराज ने रस केली की रीत समझाई है, वही रस रीति पे अडिग रहे, दृढ़ दृढ़ रहे भई पे दृढ़ गुरु धर्मी होए। बिहारी दास अनन्य सो धन्य कहे सब कोय। बिहारिन दास जी कह रहे भैया वो ही अनन्य हमारे यहाँ कहलावे है। और
वाही को जीवन धन्य कहावे है, बा को जीवन धन्य नहीं है। बिहारी दास पतिव्रत खस है, वह सब हीन की जो सबके पाइन सिर घिसे, तो फिर बात अपनी कहे न कोई। तुम सबके पास जा के साष्टांग दंडोत कर रहे हो और सर्वोपरि उपासना के उपासक रसिक कहाय के भैया बिहारी दास जी तो यूँ कह रहे हैं, श्री हरिदास अनन्य को लौड़ा कहाए, कहो कैसे कहू और पे जांचो, कैसे तो काहू के दरवाजे पे मांगवे जाऊं, और क्यों काहू की दंडोत करवे के काजे जाऊं। तो व्रतहीन मलिन कहें। हे स्वामी जी, मैं तो अब आपको दरवाजों छोड़ के काऊ के दरवाजे पर नहीं जाऊंगा। जिन्हें श्री हरिदास नाम को नशा चढ़ जाए भैया, बेकाऊ के दरवाजे पर ना उचके, काहू के घर घर द्वार न उचके, जिन्हें व्यसन निज कुंज लता को, बेकाऊ के दरवाजे पर ना उचके करें भैया। एक चौबुला के माध्यम से श्री बिहारी दास जी कह रहे हैं कि जब रसिकन पे रस सुनी आयो, जब भैया रसकन के मुख से मैंने रस को पान किया, तो रस समझ रसिकन पे पायो। जैसे ही रस मेरी समझ में आए गयो, तो भैया फिर तो मेरो मन स्थिर है गयो कि जब रसिकन पे रस सुनी पायो, रस समझ रसिकन पे आयो। रस स्वादी रस स्वाद बतायो, रस के स्वादी ही रसन के स्वाद को बता सके हैं। और इनने ही रस को स्वाद बतायो, अर्थात अलग अलग जो रस हैं उन रसन को स्वरूप समझायो। रस स्वादी रस स्वाद बतायो, स्वाद पाए रस गायो बजायो। और जब मोकू स्वामी जी की रस रीति में स्वाद आमन लग गयो, तो भैया फिर तो मोकू यही रस भाए गयो, और कोई रस मेरे मन को अब भावे ही नहीं है। अब तो मैं रात दिन यही रस जस को गाऊँ हूँ, और कोई रस जस को मैं गानों सुनना नहीं चाहूँ हूँ। ऐसे जो लोग हैं उनते ही भैया अपनी सजाती कहे हैं। जो चाहे गुरु संधि को सोधि सजाती संग, 300 बांधी अनन्यपन तब लागे रस रंग। उनके ही अनन्य है के ओ भैया ये स्वामी जी महाराज की रस रीति को रंग लग सके है। स्वामी जी महाराज सिद्धांत के एक पद की लाइन में कह रहे हैं कि अपनो पति छाड़ औरन सो रति, जो दारिन में दारी। अपनी इष्ट उपासना को छोड़ के, अर्थात जो पत्नी अपने पति को छोड़ के दूसरे पति से प्रेम करे, तो भैया वो तो दारी कहलावे है, बेश्या कहलावे है, गणिका कहलावे है। स्वामी जी को भजन भैया हो तो कर लो, और नहीं तो स्वामी जी के जनन को तो एक सीधो सरल यही उपाय है कि स्वामी जी के अलावा काहू और को मत करो।
स्वामी जी की कृपा आप पे होगी, निश्चित होगी। आज के प्रसंग को भैया यही विराम किया जा रहा है। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।